फ्रेंड्स, आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग है शरद पूर्णिमा स्पेशल, क्योंकि आज बन रहा है किचन में भोग प्रसाद का खाना। तो और शाम को होगी झंडी जीशु का विवाह, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। चलते हैं अपनी किचन में। देखिए, किचन में ही हूँ वैसे मैं, और ये मेरी किचन में बन रही है मेरी, देखिए, सब्जी बन चुकी है और दूध बॉयल हो चुका है। और देखिए, ये मैंने आलू का, जो कि कचौड़ी के लिए है, पेस्ट बनाकर रख दिया है तैयार। और अब बनाएंगे आलू की रायते, आलू की सब्जी और कचौड़ी, पूड़ी, रायता। और शाम को बनेगी खीर, जो कि हम खाएंगे नहीं, पर लेकिन उसको रख दिया जाएगा चंद्रमा की रोशनी में। अगले दिन भगवान जी को भोग लगाकर तब खाएंगे, क्योंकि कहते हैं शरद पूर्णिमा को अगर हम खीर रख देते हैं चंद्रमा की रोशनी में, तो उसमें आ जाती है एक अमृत समान जड़ी बूटी। तो वही चीज़ होगी। शाम को बनाएंगे खीर, और अभी बना रहे हैं किचन में खाना। और आज थी बृहस्पति देव की पूजा, तो वो भी हो चुकी है, उसकी आटे की लोई वगैरह सब निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स, सब्जी, रायता और आटा वगैरह सब लगा कर रख दिया है मैंने। और अब मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि किचन में धुले हुए बर्तन रखे हैं। किचन काफ़ी फैली हुई है, और किचन जितना साफ़ होती है काम करने का मन उतना ही अच्छा से लगता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो अपने मेरे डलिया में बर्तन रखे हैं, इनको मैं अपनी कबर्ड में सेट करूँगी, क्योंकि मैं हल्के बर्तनों को नहीं सेट लगाती हूँ, क्योंकि पानी टपकता है तो इससे जो ये हमारी लकड़ी की कबर्ड वगैरह बनी हुई है, फर्नीचर है, ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इनका जब पानी सूख जाता है, तब मैं इनको एक एक बर्तन को अच्छे से लगा के रखती हूँ। और ये साथ के साथ मैंने सब्जी को भी पलट दिया है कढ़ाई में से। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह का जो समय जाता है वो हमारा जाता है भाग दौड़ वाला, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठो और साफ़ सफाई, नहाना धोना, और लगता है पूजा में टाइम। और आज था थर्सडे, तो आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा, क्योंकि थर्सडे की कहानी भी, कथा भी कहती हूँ मैं, तो उसमें भी पूजा में बहुत टाइम लगता है, आधा पौन घंटा चला जाता है। फिर मंदिर भी जाना होता है, और घर की भी पूजा, और भोग भी लगाना था। तो आज खाना भी जल्दी बनाया है, तो बस वैसे सारा काम हो चुका है। लेकिन इसी बीच में मुझे याद आया कि मैंने जो आटा लगाया है वो केवल पूड़ी का लगाया है, अभी कचौड़ी का आटा नहीं लगाया है। तो ये अब मैं फटाफट से लगा रही हूँ कचौड़ी का आटा, क्योंकि थोड़ा सा 10 मिनट रखना पड़ेगा। और टिफ़िन का होने वाला टाइम, क्योंकि आज खाना जल्दी जाएगा, नाश्ता नहीं बनाया था सुबह, तो टिफ़िन भी जल्दी से लगाना है। तो फाइनली फ्रेंड, किचन हो चुकी है क्लीन, और ये मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। और अब मैं सेकूँगी अपना खाना, क्योंकि लग रही है बहुत तेज़ भूख। और सबसे पहले लगेगा भगवान जी का भोग, फिर निकलेगी गैया की पूड़ी, और उसके बाद खाएंगे मैं और मेघा। और हस्बैंड का भी कुछ पता नहीं है, वो आएंगे खाना खाने या फिर टिफ़िन जाएगा, अब जैसा भी होगा वो फ़ोन से पूछ कर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले सेक रही हूँ कचौड़ी, क्योंकि कचौड़ी में लगता है थोड़ा सा टाइम। तो सबसे पहले धीमी धीमी आंच में सेकूँगी कचौड़ी, और फिर सेकूँगी पूड़ी। और देखिए फ्रेंड्स, आज शाम को होगी हमारे यहाँ झंझी टेशु का विवाह, जो कि हमारे यहाँ हर साल शाम को होता है। तो शाम को देखते हैं 7 साढ़े 7 के करीब ही होगी, और उसमें होगी झंझी टेशु की शादी, क्योंकि सबसे कहते हैं जो सबसे पहला विवाह होता है साल का, वो झंझी टेशु का ही होता है। और यूपी में तो बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तो वही चीज़ शाम को करेंगे, और शाम को बनाएंगे खीर। और शरद पूर्णिमा है, तो उसको रखेंगे पहले चंद्रमा में रात भर के लिए, फिर सुबह लगेगा भगवान जी का, ठाकुर जी का भोग, फिर उसी को हम लोग सब खाएंगे। कहते हैं चंद्रमा की रखी हुई खीर में अमृत समान हो जाती है। तो मैं शुरू से ही, जब से शादी होकर आई है, तब से सासू माता ने बनाया बताया है, तभी से बनाती आई हूँ। और ये मैंने ले लिया है पेपर फॉयल, अब मैं निकाल रही हूँ कचौड़ियाँ, क्योंकि मेरी कचौड़ी सीख चुकी है। मैं सिल्वर फॉयल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें होते हैं हानिकारक तत्व, तो इसलिए मैं करती हूँ पेपर फॉयल यूज़। इसी में टिफ़िन का खाना लग के जाता है, इसी में बच्चों का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे झंडी टेशु की शादी हो रही है, और आ गए हैं पंडित जी। सबसे पहले हम लोगों ने गाई इनके लिए लगुन, फिर बारात की गुड़चड़ी और बरना बरनी, ये सब हमने मंगल गीत गाए। और अब हो रहा है ये देखिए झंडी टेशु का विवाह, बाकायदा फेरे डलवाए जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने झंडी टेशु का तिलक कर रहे हैं, कन्यादान ले रहे हैं। और अब इनको फिर हम सिराने के लिए जाएंगे। ये सिराए जाते हैं, इनको बच्चे सर पे रख के घूम घूम कर सिराते हैं।
तो ये हो रही है झंझी टेसू की शादी और ये पड़ रही है भामर और मैं कर रही हूँ तिलक अपने टेसू के और झंझी के। टेसू अपना होता है और झंझी जो हम लेते हैं वो दूसरे की लेते हैं और हमारी झंझी की शादी किसी और से होती है। तो इस तरह से होती है शादी और ये हो रही है और अब ये पड़ेंगे फेरे इनके। तो देखिए ये पड़ रहे हैं फेरे और तो देखिए फ्रेंड्स शादी हो चुकी है और ये हमारे घर में आज है छोटा सा फंक्शन। जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं उनके यहाँ झारपीर की जोत बजी है। तो ये थोड़ी सी देर के लिए मैं आ गई हूँ झारपीर की जोत में हाजिरी देने के लिए अपनी। और देखिए ये सजा हुआ है झारपीर बाबा की चौकी और उनकी हो रही है ये कथा जो कि चलेगी रात भर। और फ्रेंड्स वीडियो को मैं अब करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप सबसे चाहती हूँ